नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस झामुमो पर बरसे रघुवर। सरना कोड की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में आंदोलन चल रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले में हेमंत सोरेन सरकार की नीति और नीयत पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी विरोधी होने और आदिवासियों के नाम पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, उस समय सरना कोड लागू क्यों नहीं कर दिया था। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लातेहार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। कार्यक्रम के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के नाम पर सिर्फ गंदी राजनीति करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज झारखंड पूछ रहा है कि जब केंद्र में कांग्रेस की 60 वर्षों तक सरकार थी, तो आखिर देश में सरना कोड लागू क्यों नहीं किया। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झामुमो का आंदोलन शुरू। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मंगलवार 27 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में रांची में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राजभवन से डीसी कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान नेताओं ने जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ताओं ने इस दौरान डीसी कार्यालय गेट पर बैनर लगाकर सरना धर्म कोड नहीं होने पर जनगणना नहीं होने देने की धमकी दी। सरना धर्म कोड को लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन में सभी जिलों में अलग अलग पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। स्वास्थ्य बीमा की लच्चर स्थिति पर नेता प्रतिपक्ष ने जताई चिंता, बेहतर करने की सरकार से की मांग। राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना की बदहाल स्थिति पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई। उन्होंने हेमंत सरकार से बीमा योजना को बेहतर करने की मांग की। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, उस राज्य की जनता को इसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना रख दिया। राज्य सरकार के इस निर्णय से इस पर होने वाले खर्च में अब 60% हिस्सा राज्य की हो गई है और 40% हिस्सा केंद्र की हो गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। रांची के मोरहाबादी वेंडर मार्केट में दुकानों को शांतिपूर्वक हुआ आवंटन, विरोध के बाद प्रशासन से बनी सहमति। राजधानी के मोरहाबादी इलाके में नवनिर्मित वेंडर मार्केट में दुकानदारों को दुकानें आवंटित करने की प्रक्रिया मंगलवार को रांची नगर निगम कार्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह आवंटन ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया गया, जिसकी प्रक्रिया नगर निगम भवन के 8वें तले पर आयोजित की गई थी। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के चंद मिनट बाद ही लाभार्थियों की सूची जारी कर दी गई और मौके पर ही आवंटन पत्र भी वितरित कर दिए गए। इस आयोजन के दौरान कुछ आवेदक अनुपस्थित रहे, जिनके बारे में आगे विचार किया जाएगा। रघुवर दास ने शराब नीति की सीबीआई से जांच करने की मांग की, पूछा कैबिनेट बड़ा या टीएसी। झारखंड में बनी नई शराब नीति को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मंगलवार को पलामू दौरे पर थे। कार्यक्रम के बाद पलामू परिसदन में पूर्व सीएम रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने नई शराब नीति को लेकर झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में अपनी शराब नीतियों को बदल दिया है। दरअसल झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति को 2022 में राज्य में लागू किया था। शराब नीतियों को लेकर झारखंड में एसीबी और छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच कर रही है। पूर्व सीएम रघुवर दास झारखंड की शराब नीतियों को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम ने पूछा कि झारखंड में कैबिनेट बड़ी है या ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। हजारीबाग का इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय बना टॉपर्स की फैक्ट्री। जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद हजारीबाग में जश्न का माहौल है। हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने एक बार फिर परचम लहराया है। इसी विद्यालय से स्टेट टॉपर गीतांजलि भी है। साथ ही विद्यालय की अन्य छात्राओं ने भी टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय को टॉपर्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हर साल की तरह इस बार भी विद्यालय ने इतिहास रचा और विद्यालय का डंका पूरे राज्य भर में बजा है। ठेले वाले की बेटी बनी सिटी टॉपर, आईपीएस बनने की है ख्वाहिश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2025 के परिणामों में छात्राओं ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर रांची जिले की तहरीम फातिमा ने 97.40% अंक प्राप्त कर सिटी टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जिले को गर्व हुआ है। वीवीएनएल पावर प्लांट को शुरू करने के लिए हुई हाई लेवल बैठक।
पतरातू प्रखंड में PVVNL पावर प्लांट शुरू करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पावर प्लांट के संचालन में आ रही समस्याओं से भी सभी को अवगत कराया गया। इस दौरान सर्वे, भू अर्जन, नौकरी, मुआवजा सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर PVVNL के अधिकारियों, सांसद, विधायक एवं संबंधित स्थानीय निवासियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में मौजूद स्थानीय लोगों ने अपने पक्ष को सभी अधिकारियों के सामने रखा। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल और विधायक रोशन लाल चौधरी द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं समेत अन्य बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया। इसके साथ ही प्लांट चालू करने को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा के क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का तबादला 48 बदले गए। झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। एक साथ 48 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। तदाशा मिश्र अपर पुलिस महानिदेशक रेल झारखंड रांची स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। संजय ए लाटकर अपर पुलिस महानिदेशक झारखंड रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक रेल झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है। कोयला ब्लॉक रद्द होने पर टाटा स्टील ने मांगा 757 करोड़ का मुआवजा। टाटा स्टील ने उड़ीसा के रद्द किए गए कोयला खदान आवंटन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 757 करोड़ रुपए मुआवजा की मांग की है। ये खदान पहले भूषण स्टील को 2006 में मिली थी, जिसे 2018 में टाटा स्टील ने अधिग्रहित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले के आरोपों के चलते खदान का आवंटन रद्द कर दिया था। अब टाटा स्टील को नए खदान मालिक से विकास खर्च का मुआवजा चाहिए। 2006 में भूषण स्टील को उड़ीसा की न्यू परतपारा कोयला खदान दी गई थी। कंपनी ने इस खदान को विकसित करने में काफी पैसा लगाया, लेकिन 2014 में कोयला घोटाले के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस खदान का आवंटन रद्द कर दिया। झारखंड के तीसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल, गंदे बेड पर हो रहा मरीजों का इलाज। अस्पताल में मरीजों के इलाज के साथ उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वच्छता का ख्याल रखना आवश्यक है। अस्पताल में सफाई रखना आवश्यक है। अस्पताल में सफाई के साथ मरीजों के बेड पर बिछी चादरों को हर दिन बदलने का नियम है। राज्य के तीसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कुव्यवस्था का आलम यह है कि मरीजों का इलाज गंदे चादरों पर किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि SNMMCH के लॉन्ड्री में चादरों की सफाई की व्यवस्था 15 वर्ष पुरानी 3 मशीनों पर निर्भर है। समय के साथ मशीनें पुरानी होने के साथ जर्जर भी हो चुकी है। ये चलते चलते बंद हो जाती है। मशीनों का कंप्रेशर भी कम है। इस वजह से कपड़ों की सफाई में घंटों समय लगता है। कई बार तो ठोक पीट कर इनसे कपड़ों की सफाई की जाती है। महिला ड्रग्स पैडलर डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ उतरी सीधे कारोबार में। प्यार मोहब्बत वाला एंगल भी हुआ खतरनाक। राजधानी रांची में पुलिस के द्वारा पिछले 1 साल के दौरान नशे के तस्करों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाई की गई है, लेकिन नशे के कारोबार में महिलाओं की एंट्री ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि कल तक जो महिलाएं ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी, वह अब सीधे इस गंदे धंधे से जुड़ने लगी है। नशे के कारोबार में महिलाओं की एंट्री ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि राज्य के अलग अलग इलाकों से लगातार फीमेल ड्रग पैडलर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नशे के तस्कर महिलाओं का इस्तेमाल करते रहे हैं। 12 घंटे में 3 बार पुलिस और नक्सली आमने सामने। आखिर में मारा गया टॉप नक्सली तुलसी भुइया। जिले के हुसैनाबाद और पांडु सीमा पर 12 घंटे तक पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। 12 घंटों में 3 मौकों पर पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हुआ। इस मुठभेड़ में टॉप माओवादी तुलसी भुइया मारा गया। इस दौरान दोनों तरफ से 300 राउंड से भी अधिक गोलियां चली। घटनास्थल से पुलिस ने एक SLR और भारी मात्रा में गोली के खोखे भी बरामद किए हैं। FSL की टीम पहुंचने के बाद और मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा तैयार किया गया। उसके बाद मारे गए नक्सली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। झारखंड में इन जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड पर मौसम की मेहरबानी बरकरार है। अप्रैल माह के शुरुआती दिनों में गर्मी की तीव्रता देखकर ज्येष्ठ माह को लेकर चिंता लाजमी थी, लेकिन मई माह में मौसम का तेवर बदल गया। 28 मई से 30 मई तक मौसम केंद्र रांची ने झारखंड के ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 28 मई को खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, 29 मई को पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और जामताड़ा के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 30 मई को गिरिडीह, धनबाद, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा में भारी बारिश की संभावना है।
भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने की झारखंड में शराबबंदी की मांग। एक तरफ जहां झारखंड की हेमंत सरकार आने वाले दिनों में शराब बिक्री को लेकर काफी मंथन कर रही है, बिक्री हेतु योजनाएं बन रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में शराब की पूर्ण बंदी की बात कह रही है। भाजपा के एक कार्यक्रम में भाग लेने दुमका पहुंचे पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने हमेशा यही कहा है कि शराब झारखंड के लिए अभिशाप है, फिर आज वर्तमान सरकार के द्वारा इसके बिक्री के लिए इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है। शराब आज राज्य के आदिवासी दलित हरिजन की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। उस शराब को ही पूरी तरह से बंद करने पर विचार करना चाहिए। वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन। जिला भाजपा कार्यालय में मंगलवार को वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में सर्वप्रथम अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। तत्पश्चात सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि मोहम्मद गजनवी ने आकर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और लूटपाट किया, काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, उन मंदिरों को राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार किया। अब प्रधानमंत्री मोदी वीरांगना अहिल्याबाई के बाद मंदिरों को संवारने का काम कर रहे हैं। जेएमएम ने दिए बिहार में अकेले 15 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से नाराजगी जताई है। पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर गठबंधन में उन्हें सम्मानजनक भागीदारी नहीं दी गई तो वह 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की बैठकों में उन्हें शामिल नहीं किया गया और 21 सदस्यीय समन्वय समिति में भी स्थान नहीं मिला, जिससे पार्टी खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है। वंदे भारत के टीटी ने कर दी ऐसी हरकत, पैसेंजर के पास थी कंफर्म टिकट फिर भी। टाटा से बरहमपुर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के टीटी ने भुवनेश्वर के कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को कंफर्म टिकट रहने के बावजूद ट्रेन से उतार दिया, जिसके कारण छात्रा ट्रेन में सफर नहीं कर पाई और उसकी कॉलेज की महत्वपूर्ण पढ़ाई भी छूट गई। घटना चक्रधरपुर रेल मंडल के चाईबासा रेलवे स्टेशन की है। बताया जा रहा है कि रविवार 25 मई को 20 वर्षीय छात्रा भुवनेश्वर जाने के लिए चाईबासा रेलवे स्टेशन में खड़ी थी। जैसी उसकी ट्रेन नंबर 20891 टाटा बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन चाईबासा स्टेशन पहुंची, छात्रा को उसके पिता विनोद निषाद ने ट्रेन के कंफर्म टिकट की सीट C5 के 44 नंबर सीट पर बिठाया। हालांकि इसी दौरान टीटी मौके पर पहुंचा और उसने टिकट को देखकर कहा कि यह उनका रेल टिकट मान्य नहीं हो और उस छात्रा को ट्रेन से नीचे उतार दिया और ट्रेन बरहमपुर के लिए रवाना हो गई। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, टाटा नगर से चाकुलिया चाईबासा के लिए चलेंगी 2 नई मेमो ट्रेनें। पूर्वी सिंहभूम और चाईबासा के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सांसद विद्युत बरन महतो के अथक प्रयासों से टाटानगर से चाकुलिया और चाईबासा के लिए 2 नई मेमो ट्रेन सेवाओं को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। टाटानगर से चाकुलिया के लिए मेमो ट्रेन सुबह 11 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:45 पर चाकुलिया पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन चाकुलिया से दोपहर 3 बजे निकलेगी और शाम 5 बजे टाटानगर लौटेगी। यह समय सारणी स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। चाकुलिया के निवासियों ने इस ट्रेन की मांग लंबे समय से की थी, क्योंकि क्षेत्र में सीमित रेल सुविधाएं उनकी रोजमर्रा की यात्रा को कठिन बना रही थी। खरकई नदी में डूब रहे थे 2 दोस्त, बचाने के लिए सूरज ने लगा दी छलांग, मौत। आदित्यपुर में खरकई नदी में नहाने गए 3 दोस्तों में से एक 15 वर्षीय सूरज मिश्रा की डूबने से मौत हो गई। सेंट मैरीज स्कूल का छात्र सूरज अपने दोस्त को बचाने के प्रयास में अपनी जान गंवा दी। ऋषभ राज को बचाने के बाद सूरज गहरे पानी में डूब गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। झारखंड के इस शहर में होगा रेलवे साइडिंग का विस्तार, 184 आवास कराए जाएंगे खाली। बोकारो इस्पात संयंत्र के अधीन गुवा आयरन खान की ओर से एक आधिकारिक सूचना जारी की गई है, जिसमें रेलवे साइडिंग परियोजना के विस्तार के मद्देनजर गुवा क्षेत्र के कई हिस्सों में बसे निवासियों को जल्द से जल्द अतिक्रमित स्थलों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों के निवासियों को नवनिर्मित विस्थापित बस्ती नगर 2 में पुनर्वास हेतु स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके लिए वे तत्काल संबंधित स्थलों को खाली करें। अतिक्रमण मुक्त करने वाले जगह जिसमें नानक नगर, डीपा शाही स्टेशन कॉलोनी, पुट साइडिंग क्षेत्र, डीबी क्षेत्र, डीबीसी सब स्टेशन, जाटा हाटिंग पंचायत भवन के लोगों को नोटिस दिया गया। भारत में जल्दी कोयला व्यापार एक्सचेंज सिस्टम होगा लागू।
भारत जल्द ही अपना पहला कोयला व्यापार एक्सचेंज शुरू करने जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म उद्योगों के लिए कोयले की पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, निर्बाध व्यापार और पारदर्शी मूल्य निर्धारण को सक्षम करेगा। साथ ही भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करने के लिए ईंधन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह संकेत कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने जारी संदेश में दी है। मामले पर जानकार बताते हैं कि कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज से प्राइवेट कंपनियों को कोयला बिक्री का एक सशक्त मंच मिलेगा। सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही नहीं, कोल इंडिया भी अतिरिक्त कोयले को उक्त मंच के सहारे ट्रेड कर सकेगी। महिला जज को नहीं मिली चाइल्ड केयर लीव, बच्चे की देखभाल खातिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। झारखंड की एक महिला न्यायिक अधिकारी ने चाइल्ड केयर लीव देने से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑक्सटन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया। पीठ ने 29 मई को मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई है। महिला न्यायिक अधिकारी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वह एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सिंगल पेरेंट है। वकील ने कहा उन्होंने चाइल्ड केयर लीव मांगी थी क्योंकि उसका तबादला किसी अन्य स्थान पर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मांगी गई छुट्टी को अस्वीकार कर दिया गया था। झारखंड में आईएएस अफसर विनय चौबे के साले समेत 5 कारोबारियों को एसीबी के नोटिस, जल्द होगी पूछताछ। झारखंड एसीबी ने पूर्व उत्पाद सचिव व आईएएस अफसर विनय कुमार चौबे के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने सोमवार को गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के साले क्षितिज त्रिवेदी, नेक्सजेन के संचालक व चौबे के करीबी कारोबारी विनय कुमार सिंह, चार्टेड अकाउंटेंट धनंजय शर्मा, उपेंद्र शर्मा व श्रीलैब बोटलर्स कंपनी से जुड़े शराब कारोबारी उमा शंकर सिंह को नोटिस जारी किया है। एसीबी सभी से इस सप्ताह अलग अलग पूछताछ करेगी। जिसको यूनियन का चुनाव लड़ सकेंगे रघुनाथ, 10 को होगा मतदान। टाटा स्टील यूटिलिटी एंड सर्विसेज श्रमिक यूनियन के पहले चुनाव में रघुनाथ पांडे पदाधिकारी का चुनाव लड़ सकेंगे। सोमवार को यूनियन की वार्षिक आम सभा में रघुनाथ पांडे का सह सदस्य के रूप में को ऑप्शन कर लिया गया है। वे चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। टाटा स्टील यूआईएसएल परिसर स्थित ग्रीन लॉन में सोमवार को वार्षिक आम सभा हुई। चुनाव पदाधिकारी सीएस झा, सहायक चुनाव पदाधिकारी अश्विनी मथान और सरोज पांडे की देखरेख में सुबह 11 बजे एजीएम शुरू हुई। हालांकि कर्मचारियों का एजीएम स्थल पर आना 10 बजे से ही शुरू हो गया था। एजीएम को लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा गया। ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।